नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस औरत ने आपके पूरे घर परिवार को बांध दिया है, आपकी किस्मत को, आपके नसीब को, आपके भाग्य को भी बांध दिया है। दोस्तों, मैं समझा कर थक गया हूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं समझे। लेकिन आज मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, इस औरत से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दी हैं। अब यह आपके पूरे परिवार को और आपको मिट्टी में मिलाने वाली है। दोस्तों, अगले 7 दिनों के अंदर यह औरत अपना सबसे बड़ा खेल खेलने वाली है, आपके ऊपर सबसे खतरनाक जादू टोना करवाने वाली है। दोस्तों, जब आप सो जाते हैं तब आपको भनक तक नहीं पड़ती है, लेकिन यह औरत पीठ पीछे आपके घर के दरवाजे पर आकर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके चली जाती है। यह औरत हद से ज्यादा गिर चुकी है। दोस्तों, इस औरत का केवल एक ही मकसद है, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिटाना। दोस्तों, इस औरत का आज मैं नाम बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह जो दुश्मन है आपकी सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि यह जो दुश्मन है यह आपके आसपास ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ ही रहती है और आपको पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, इस औरत का दिखने का चेहरा तो केवल एक है, लेकिन इस औरत की सच्चाई बहुत ही खतरनाक है। इस औरत ने आपको अपनी मीठी मीठी बोली में, अपने प्यार के जाल में आपको फंसा लिया है और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी काली सच्चाई आप जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। दोस्तों, बस आपको वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि आप इस औरत के तंत्र मंत्र से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे इसके टोने टोटकों से आप आसानी से बच सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। एक खास उपाय भी दूंगा, जिसको अगर आपने कर दिया तो दोस्तों, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके घुटने टेक देगा, आपके पैर पड़ने लगेगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। साथ ही जो आने वाले 7 दिनों में आपके खिलाफ गहरी और बहुत ही खतरनाक चाल चलने वाली है, यह औरत, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहे। साथ ही दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस दुश्मन का नाम तो बताऊंगा ही, और वह क्या क्या काले जादू टोने टोटके आपके ऊपर कर रहा है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि आपकी जो किस्मत कई सालों से बंद पड़ी हुई है, आपका नसीब बंद पड़ा हुआ है, आपका भाग्य बंधा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने नसीब को दोस्तों और ज्यादा सुनहरा बना सकते हैं। आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। सारी जानकारी मैं दूंगा। आप जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थोड़ी सी मेहनत से ही, मात्र चंद घंटों मेहनत करके रोजाना के हजारों लाखों रुपया कमा सकते हैं। सारी जानकारी मैं दूंगा। ऐसा नसीब आपका हो जाएगा कि दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की ऐसी वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बना करती है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, यह भी एक धर्म का काम है। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको भी कहीं ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो कृपया करके इस धर्म के काम को, वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। माँ लक्ष्मी जी आपकी हर संकट से, हर बुरी बला से, हर दुश्मन से, हर एक टोने टोटके से, हर काले जादू से आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे, और कौन है वह जो दुश्मन जो आपके घर की चौखट पर इसी काले जादू और तंत्र मंत्र करवा रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आप रात में सो जाते हैं तो यह दुश्मन चुपके से आपके घर के दरवाजे पर तांत्रिक क्रिया करके चला जाता है, जिसके बाद आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं।
दोस्तों जब आप अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे, तब दोस्तों यह आपका रिश्तेदार पीठ पीछे आपके घर की दहलीज पर आता है और तंत्र मंत्र और टोना टोटका करके चला जाता है। ऐसे दुश्मन दोस्त अपनी सारी हदें पार कर दी। आज से पहले दोस्तों यह दुश्मन तंत्र मंत्रों से दूर रहकर दोस्तों आपको परेशान करता था, लेकिन अब यह आपके घर की दहलीज तक आ चुका है और इतना खतरनाक जादू टोना कर रहा है जिससे आपके घर की हर एक खुशियां बंध चुकी हैं। आपके घर के लोगों की दोस्तों दिल की धड़कनों पर भी यह तंत्र मंत्र करवा रहा है, जिसके कारण आपके घर में अचानक बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस दुश्मन ने नए नए तंत्र मंत्र टोने टोटके सीख लिए हैं। यह आपके घर के दरवाजे पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके जा रहा है दोस्तों, जिससे आपका घर परिवार सब कुछ बंध चुका है। आपकी किस्मत भी बंध गई है दोस्तों, आपकी धन दौलत के रास्ते भी बंद हो गए हैं। अब आप चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, कितनी ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, आप ज्यादा धन नहीं कमा पाएंगे दोस्तों। आपको कर्ज पर कर्ज हो रहा है, यह मैं जानता हूँ क्यों हो रहा है। सिर्फ इस दुश्मन के तंत्र मंत्रों से, इसके षड्यंत्र के कारण इसने ऐसे ऐसे काले जादू आपके ऊपर करवाए हैं जिससे आप कर्ज में फंस चुके हैं। आपकी आमदनी भी बन चुकी है। आपके परिवार के लोग दोस्तों बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हैं, घर के बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। इस दुश्मन ने दोस्तों आपके घर के बच्चों के ऊपर भी इसने तंत्र मंत्र करवा दिया है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूंगा, इस दुश्मन का नाम क्या है, इससे कैसे पीछा छुड़ा लूंगा। तो देखिए इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों कुछ गलतियां आपकी ही है, जी हाँ दोस्तों गलतियां आपकी ही है, जिसके कारण यह दुश्मन इतना आज मजबूत हो गया है। इस दुश्मन को खुली छूट भी आपने ही दी है, जिसके चलते दोस्तों यह दुश्मन आपके घर के द्वार तक आ गया है दोस्तों, और आपके घर के द्वार की चौखट पर तंत्र मंत्र तक कर रहा है। देखिए दोस्तों जो दुश्मन होते हैं ना, वह दोस्तों हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सारी हदें तक पार कर सकते हैं दोस्तों। चाहे कितना ही गिरना हो यह गिर जाते हैं दोस्तों। बस इनका मकसद है हमें परेशान करना, हमें मिट्टी में मिलाना, हमको खून के आंसू रुलाना। और जब यह दुश्मन इनके मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो इनको बहुत खुशी पहुंचती है। जब आप दोस्तों मुसीबत में रहोगे, आपका परिवार मुसीबत में होगा, तो इस दुश्मन को बहुत खुशियां होंगी दोस्तों। अंदर ही अंदर यह खुश होगा क्योंकि आप मुसीबत में है दोस्तों। गलतियां आपकी ही है कि कौन सी गलतियां। देखिए आप दोस्तों दिखावा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों दिखावा करना चाहिए, लेकिन इतना भी दिखावा नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं कि जो नजर होती है ना, वह बहुत खतरनाक होती है। अगर किसी दुश्मन की काली नजरें किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाए तो फिर वह अच्छा हंसता खेलता व्यक्ति बीमार हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति इतना भी हो जाता है कि वह मर तक जाता है। किसी दुश्मन की अगर किसी अच्छे हंसते खेलते परिवार पर काली नजर पड़ जाए तो उसका परिवार मिट्टी में मिल जाता है। एक के बाद एक उस परिवार में मौत तक हो जाती है दोस्तों। इंसान की बहुत खतरनाक नजर होती है दोस्तों। किसी किसी की तो इतनी काली नजर होती है कि दोस्तों उसकी साथ पुश्तों तक को मिटा देता है। तो दोस्तों आजकल एक रिवाज चल रहा है, जी हाँ दोस्तों एक रिवाज चल रहा है कि अगर किसी होटल में गए खाना खाने तो खाने से पहले उस खाने की चीज का फोटो लेंगे और स्टेटस पर डालेंगे और सभी को दिखाएंगे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को फोन के माध्यम से दिखाएंगे कि हाँ मैं आज इस होटल में गया हूँ और उस होटल में यह खाना खा रहा हूँ। देखिए दोस्तों आप होटल में गए अच्छी बात है, आपने खाना खाया अच्छी बात है, लेकिन आप फोटो लेकर और वह लोग उस खाने की चीज को देखा, आपके फोटो को देखा, तो उसकी जो काली नजरें हैं उस खाने पर भी लगेगी, आपके ऊपर भी लगेगी दोस्तों। और नजर इतनी खराब होती है कि वह जो खाना आपने खाया है वह भी नहीं बचेगा, वह जहर का काम करेगा। जब आप घर आओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे और नजर इतनी खराब होगी कि उसके बाद आप कभी होटल जाने के लायक तक नहीं बचोगे, आपको बीमारी लग सकती है दोस्तों। इसलिए कभी भी लोगों को अपनी खुशियों
की तस्वीरें ना दिखाएं। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके वीडियो बनाकर उनके फोटो लेकर सोशल मीडिया में डाल देते हैं। इससे बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है उनके बच्चे को। भले ही आज उनका बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उस बच्चे की जो हरकतें वह बहुत खराब हो सकती हैं। किसी की काली नजर अगर आपके बच्चे के वीडियो पर या आपके बच्चे की फोटो पर पड़ गई तो उस बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उसकी हरकतें भविष्य में खराब हो सकती हैं, वह शैतान तक बन सकता है। दोस्तों, ऐसी विधियां करेगा जो आप पूरा तक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो बहुत जिद करते हैं, जो बहुत शैतान होते हैं, जिनको अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए ही, वह खुद को चोट पहुंचा लेते हैं अगर उनकी जिद पूरी नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर किसी गलत स्त्री या किसी गलत पुरुष की नजरें पड़ी हुई होती है। तो ऐसा ना करें। और जो आपकी जो दुश्मन है दोस्तों, जो यह आपका छुपा हुआ दुश्मन है ना, इसी बात का फायदा उठाता है। आप खुलेआम अपनी तस्वीरें इधर उधर डालते रहते हैं और यह लोग, दोस्तों, यह दुश्मन आपकी तस्वीरों पर, आपके बच्चों की तस्वीरों पर, आपकी तस्वीरों पर भी तंत्र मंत्र करवा देते हैं दोस्तों, जिससे आपकी खुशियां भी बंद हो जाती हैं। इसलिए अपनी खुशियों को दोस्तों छुपा कर रखिए। आप क्या सोचते हैं कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूं तो उसका पहले से ढिंढोरा पीट लूं तो उससे क्या होगा, अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। दोस्तों, लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुश रहे। देखिए, कोई नहीं चाहता। अगर आप मान लीजिए आप किसी का फोटो देखते हैं अच्छे से खुश होकर कहीं घूम रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा मुझे बताइए जरा। आप खुद ही सोचिए, आपका पड़ोसी कहीं घूमने गया है और आपने उस पड़ोसी की घूमती हुई तस्वीरें देखी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि देख लो कितना अच्छा घूम रहा है, कितने अच्छी जगह जा रहा है, कितना अच्छा खाना खा रहा है। आपके दिमाग में, आपकी आंखों में भी वह खुशियां आएगी। लेकिन कभी कभी जो हमारी नजरें होती है या फिर किसी की नजर होती है ना, वह खराब भी होती है, जिससे दोस्तों उस व्यक्ति पर उसकी खराब प्रभाव भी पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी हंसते हुए खेलते हुए तस्वीरों में बताया कि कोई और नहीं है, यह दुश्मन आपका अपना ही है। दोस्तों, यह दुश्मन आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, यह जो दुश्मन है बहाने से आपके घर में आता है, आपके घर पर तंत्र मंत्र टोने टोटके करके चले जाता है और आपको भनक तक नहीं पड़ती है, क्योंकि आप दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा करते हैं ना तो आंख बंद करके करते हैं। आप अगर किसी पर भरोसा करेंगे, आप अगर किसी से रिश्ता निभाएंगे तो आंख बंद करके करते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी रिश्तेदार की पोल खोल दूं, मान लीजिए मैं आपके किसी रिश्तेदार की पोल खोल दूं आपके सामने, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वह मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार है, उसके ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, आप मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप दोस्तों आंख बंद करके लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। वह फिर चाहे आपका कितना ही बुरा करे, कितना ही कुछ आपके साथ गलत करे, आपको दिखता तक नहीं है। दोस्तों, आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा। देखिए, जैसा हम देखते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है। जो हमारे साथ अपना बनने का ढोंग करता है ना दोस्तों, वह हमेशा सही नहीं होता है। मान लीजिए कोई आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वह आपको हमेशा अच्छी बातें करता है, आपके भले का सोचता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि वह सच में ही सच्चा दोस्त हो। किसी ऐसी बात पर दोस्तों मन ही मन दुश्मनी पैदा हो जाती है जो आप सोच तक नहीं सकते, क्योंकि आप तो भोले हैं दोस्तों, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होता है। यह दोस्तों जो दुनिया है बहुत खराब होती है, इसलिए किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे दोस्त हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे सगी बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सगा रिश्तेदार हो, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी बात के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर क्या बात करते हो आप लोग। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है
कि जैसा दिख रहा है वैसा सच में है, इसलिए आप हर किसी के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। और अगर कोई रिश्तेदार आपके घर पर आए दिन आता रहता है, दोस्तों आए दिन कोई रिश्तेदार सप्ताह में या महीने में 1-2 बार आता रहता है, तो उस रिश्तेदार के ऊपर नजर रखना शुरू कर दीजिए। कहीं वह बहाने से आपके घर में आकर आपके घर की चौखट पर या आपके घर में टोने टोट के तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही आपके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है आस पड़ोस में जाना। छोटे छोटे बच्चों की बहुत आदत होती है कि वह कभी पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों को समझा दें कि अगर कोई पड़ोसी कुछ खाने के लिए दे तो ना खाएं, कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला कुछ खाने के लिए दे तो ना खाएं, क्योंकि दोस्तों यह जो लोग होते हैं, जो दुश्मन होते हैं ना आपके, यह सबसे जल्दी आपके बच्चों को टारगेट करते हैं, आपको भनक तक नहीं पड़ती है। और आपका बच्चा आपके पड़ोसी के यहाँ जाकर कुछ भी खा सकता है, कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी आपके बच्चे को खिला सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका बच्चा तंत्र मंत्र के अंदर पिस सकता है। दोस्तों आपका बच्चा किसी के वशीकरण में भी जा सकता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा इधर उधर जाता रहता है, अक्सर दोस्तों इधर उधर घूमता रहता है, तो दोस्तों उन बच्चों के बिहेवियर में, उन बच्चों के दोस्तों व्यवहार में भी बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। अक्सर कभी कभी लोग दोस्तों बच्चों के ऊपर भी तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा देते हैं या कुछ मंत्र की हुई चीजें उनको खिला देते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार फिर परेशानी में आ जाता है। वह बच्चा या तो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है या बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्यों करता है, उसके पीछे की वजह कभी आपने जानी है? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए किसी अपने बच्चे को कहीं पड़ोसी के यहाँ भेजे तो उसको अच्छे से समझा दें कि कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार अगर उनको कुछ खाने के लिए दे तो खाए नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको कुछ खाने की वस्तु देता है। मान लीजिए आपका पड़ोसी आपके घर आता है और कहता है कि मैंने यह मिठाई बनाई है, तो दोस्तों अगर आपको विश्वास है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। देखिए हर बार या बार बार दोस्तों आपका पड़ोसी आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहा है तो मत खाइए दोस्तों, बिल्कुल मत खाइए। जरूरी नहीं कि वह जो आपका पड़ोसी है वह सच में आपका शुभ चिंतक हो, सच में दिल से रिश्ता निभा रहा हो। कभी कभी दोस्तों जलन की भावना के चलते या फिर किसी छोटी मोटी दुश्मनी के चलते हमारा पड़ोसी भी हमारा दुश्मन तक बन सकता है और कुछ तंत्र मंत्र की हुई चीजें भी हमें खिला सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उस दुश्मन का नाम बताऊंगा, टेंशन मत लेना, दुश्मन का नाम बताऊंगा, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपके दुश्मन का नाम भी C और R अक्षर से शुरू होगा। अब दोस्तों आपको उपाय बता रहा हूँ, अपनी चौखट पर कर लेना। फिर कोई भी दोस्तों आपकी चौखट पर टोना टोटका करेगा तो उसका असर नहीं होगा। तुरंत जाना और एक नारियल खरीद कर ले आना और उसे एक लाल कपड़े में बांध लेना और उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना। कुछ देर बाद उठाकर हनुमान जी का एक मंत्र है, हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करके आप अपने घर की चौखट पर बांध देना। कोई तंत्र मंत्र आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय मां काली जरूर लिखे। धन्यवाद।